हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हिस्ट्री की फाइनल आंसर की है वो आपकी जारी हो चुकी है। अब ये जो आंसर की है दोस्तों, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट्स आ रहे हैं, तो उन डाउट्स को ही क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है। इसमें हम दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो देखो, हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके ड्रॉप किए गए हैं। एक हम बात करेंगे गाइस कि कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, और एक हम बात करेंगे कि ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो ये दो तीन मुद्दे हैं जिन पे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट पे जुड़ सके और बाकी स्टूडेंट को भी ये इन्फॉर्मेशन है जो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ जेआरएफ अड्डा ऐप के बारे में। अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ गाइज, अगर आप नेट और सेट की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेट और सेट की, तो आपके लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है, मेरे साथ में हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपके लिए हिस्ट्री का कोर्स है वो भी आ चुका है। तो हिस्ट्री का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 3 को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए जनरल पेपर 3 है उसका भी कोर्स आ चुका है। तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए कोर्स है वो तैयार है। यहाँ पे कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रिंटेबल पीडीएफ, गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आंसर की। तो कल ही आपकी प्रोविजनल आंसर की है, यानी फाइनल प्रोविजनल आंसर की है वो आपकी जारी की गई है। इसके बाद कोई आंसर की जारी नहीं होगी, आप सीधा आपका रिजल्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि एनटीए ने फाइनल आंसर क्या क्या माने हैं। तो आप एनटीए की वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको ये लिंक दिया है दोस्तों, आप खुद भी देखना इस चीज को। यहाँ पे आपको आंसर की है, और यहाँ पे जाएंगे तो आपको हिस्ट्री की आंसर की दिखेगी। ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है, फर्स्ट शिफ्ट। अब फर्स्ट शिफ्ट में मैं देखूं तो टोटल आपके 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं? टोटल 3 क्वेश्चन है जिनको क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है गाइस। लेकिन सेकंड शिफ्ट है उसमें किसी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं किया गया है, ओनली फर्स्ट शिफ्ट। ओनली फर्स्ट शिफ्ट है जहां पे 3 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है आपका। टोटल 3 क्वेश्चन है जिनको क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है कि क्या सर ड्रॉप का मतलब बोनस होता है? तो गाइस ऐसा नहीं है। ड्रॉप का मतलब एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि यहाँ पे बोनस होगा क्या। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को यहां से क्या किया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है आपका। इन क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे ड्रॉप किए गए हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो ड्रॉप किए गए हैं। एक तो देखो, फर्स्ट शिफ्ट में मैं आईडी बता रहा हूं आपका, एक 16044 वाला, एक तो ये क्वेश्चन, एक 16051 वाला क्वेश्चन, और एक आपका क्वेश्चन ड्रॉप किया है 16057। ये 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन जो ड्रॉप किया गया है वो आप देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन है आपका जो बृहदेश्वर टेम्पल वाला जो क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैंने क्वेश्चन आईडी लिखी है 16044, है ना। इसमें राज वाज द डिवोटी ऑफ गोडेस दुर्गा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत था आपका, क्योंकि शिव जी के भक्त थे। तो इस क्वेश्चन को एनटीए ने क्या कर दिया है, ड्रॉप किया है आपका। एक क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पे, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, 16051 वाला जो क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन को भी आपका एनटीए ने क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है आपका। एक क्वेश्चन है आपका गाइस जिसको ड्रॉप किया है, ये है आपका 16057 वाला जो क्वेश्चन है, महाराजा जयसिंह वाला। इसमें महाराजा जयसिंह और राजकुमार मोहम्मद आजम के मध्य हुई संधि की शर्तों को निम्नलिखित में से कौन सी संधि शामिल नहीं थी आपकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो टोटल हम बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चन हैं जिनको ड्रॉप किया है। और ये आपकी आंसर की मैं बात करूं, सेकंड फेज शिफ्ट की जो आंसर की है, इसमें आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन है वो ड्रॉप नहीं किया गया है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है उसको ड्रॉप नहीं किया गया है।
इसको आप याद रखिएगा सब लोग, कोई भी क्वेश्चन है इसको ड्रॉप नहीं किया गया है। अब इस स्थिति में दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो होगा आपका, है ना। देखिए हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो आपका होना तय है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। आप शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, अब ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आपने दोस्तों नॉर्म्स रेफरेंस टेस्टिंग पढ़ी होगी, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्टिंग टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने पढ़ी होगी। एक क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग होती है, एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्टिंग होती है। नॉर्म्स रेफरेंस टेस्टिंग में क्या देखते हैं हम, मार्क्स नहीं देखते हैं हम, वहां पे क्या देखते हैं, रैंक देखते हैं। क्या देखते हैं, रैंक देखते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि शिफ्ट 1 के जो टॉप स्टूडेंट होंगे और शिफ्ट 2 के जो टॉप स्टूडेंट होंगे उनको पिकअप किया जाएगा और उनमें से आपकी जो टॉपर्स होंगे उनको निकाल लिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि भाई शिफ्ट 1 है जो थोड़ी इजी है और इसमें आपके क्वेश्चन भी ड्रॉप हो रहे हैं, तो कंपैरेटिवली यहां पे आपका जो मार्क्स लाना है वो थोड़ा सा आसान होगा और शिफ्ट 2 में मार्क्स लाना थोड़ा सा आपका हार्ड होगा। तो यहाँ पे जो शिफ्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो। स्टूडेंट का ये रिव्यू है कि थोड़ा सा पेपर 1 है, शिफ्ट 1 है वो इजी था कंपेरेटिवली शिफ्ट 2 से, ये ऐसा बोलना है स्टूडेंट का गाइस, ठीक है। तो ये आप याद रख लिए कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा यहाँ पे। अब मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपका कट ऑफ को लेके, और ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये टोटली गाइस एक्सपेक्टेड है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये ही कट ऑफ रहेगी, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी, है ना। ये स्टूडेंट का जो रिव्यू था, स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे थे, हमने जो पोल करवाए थे उसके आधार पर मैंने आपको एक कट ऑफ बताई थी कि इतना जिसका स्कोर बन रहा है, और अभी आंसर की आने के बाद में भी स्कोर है वो लगभग इतना ही बन रहा है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट है जिनके बहुत अच्छे पेपर्स हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है गाइस, है ना, अनुमान है। देखो अनुमान सब लोग लगाते हैं और आपके जो अनुमान है वो गलत भी होते हैं सही भी होते हैं, बस हम एक हेल्प कर रहे हैं आपकी कि हाँ ये स्कोर बाकी लोगों का भी आ रहा है। तो मैं आपको बात करूं कि जनरल कैटेगरी की हम बात करेंगे इस, तो अगर आपके, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ये, है ना, ये परसेंटेज में है, सॉरी परसेंट है आपका, परसेंट ये भी परसेंट है आपका। अगर आपके जनरल कैटेगरी से हैं तो 55 से 57% बन रहे हैं तो आपका नेट निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं जीआरएफ की बात करूं तो 57 to 60% आपके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपका जीआरएफ निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करूं तो 53 से 55 के बीच में अगर आपका परसेंटेज है तो आपका नेट निकलने के चांसेस हैं। और जीआरएफ में मैं बात करूं तो 55 से 58% के बीच में अगर आ रहे हैं तो आपका जीआरएफ निकल जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। इसके बाद में मैं बात करूं ओबीसी की, तो अगर ओबीसी में आप 52 से 54 के बीच में अगर है तो आपका नेट निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर मैं जीआरएफ की बात करूं तो 55 से 58% के बीच में आ रहा है तो आपका जीआरएफ निकल जाएगा। एसटी की मैं बात करूं तो गाइस 49 से 54 के बीच में अगर आपके परसेंट है तो आपका नेट निकलने के चांसेस हैं, और जीआरएफ आपका 54 से 57 के बीच में निकलने के चांसेस। एससी की मैं बात करूं तो 48 से 53 के बीच में आपका नेट निकलने के चांसेस हैं, और जीआरएफ 53 से 56। अब दोस्तों एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं, इसमें आप +-2 कर सकते हैं क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है हम में से। फाइनल आंसर की जो फाइनल जो कट ऑफ है वो एनटी का ही होता है। हमने सिर्फ जो पोल करवाए हैं और जो स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर मैंने आपको ये आइडिया दिया है, तो इसमें ऊपर नीचे +2 हो सकता है, ज्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा ये मैंने बता दिया है, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, काफी स्टूडेंट का डाउट था, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें जरूर होगा आपका। इसके अलावा गाइस क्वेश्चंस आपने देख लिए, सेकंड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप आपका नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 3 क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके ड्रॉप हुए हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता, कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, और ये एनटीए की तरफ से फाइनल है। हाँ, इसमें अगर कुछ उनको टाइपिंग में मिस्टेक या कुछ अदर मिस्टेक्स हुई हैं तो वो उनका सुधार जरूर करेंगे गाइस, है ना, ये वो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन हेल्प करेगा, ठीक है। एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्लासेस हैं वो हिस्ट्री की मिलने वाली हैं, और आपको इन्फॉर्मेटिव सेशन भी है वो डेली बेसिस पे हम डाल रहे हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन।